देश भर में थम नहीं रहा है स्वाइन फ्लू का कहर, अब तक 585 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 11 लोग बने स्वाइन फ्लू के शिकार, राज्य में 176 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली से सटे गुड़गांव में स्वाइन फ्लू से 3 लोगों की मौत, लोगों की शिकायत रोकथाम के नहीं हो रहे जरूरी इंतजाम। गुजरात में 150 लोग आ चुके हैं स्वाइन फ्लू की चपेट में, अहमदाबाद में भी कई मामले आए सामने। दिल्ली में मुफ्त की चीजें बांटने की राजनीति को आरएसएस ने बताया भयावह। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कहा दूसरे दल भी चल सकते हैं इस रास्ते पर। आरएसएस ने आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों पर दी तीखी प्रतिक्रिया, विकास के रास्ते में साबित होंगे बाधक। दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल सरकार का पहला बड़ा फैसला, अतिक्रमण हटाने के अभियान पर लगाई रोक। बिजली दर आधी करने का वादा पूरा करने में जुटी आप सरकार, वित्त और ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव भेजने का फरमान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ हंगामा, सचिवालय में मीडिया की एंट्री पर प्रतिबंध से पत्रकार नाराज। बिहार के सियासी उथल पुथल को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज, अमित शाह ने बिहार बीजेपी प्रभारी और सुशील मोदी सहित बड़े नेताओं के साथ की बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी दिल्ली में डाले थे डेरा, आज लौट सकते हैं बिहार। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह से सर्वदलीय बैठक का नहीं निकला कोई नतीजा, एक दिन पहले स्पीकर ने बुलाई थी बैठक। फिर इस बैठक को स्थगित कर दिया। हम लोगों के समझ से ये कोई परसों आप लोग शामिल तो हम लोग होंगे ही। हम लोग, हमारा दावा है और हमको न्याय मिलने में और ज्यादा देरी होगी तो हम कोर्ट जाएंगे। दिल्ली के झटके के बाद बिहार को लेकर आरएसएस चिंतित, संघ के वरिष्ठ नेताओं के साथ दत्तात्रेय होसबोले ने दिल्ली में की बैठक। बीजेपी में जाने की खबर से बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का इनकार नहीं, आज तक से खास बातचीत में दिए संकेत। नहीं, आपकी जानकारी अलग है और आपकी जानकारी से मेरा कोई मतलब नहीं है। हमारा आप नकार नहीं रहे जानकारी, नकार नहीं रहे। हम कैसे आपको कहें कि आप क्या कर रहे हैं क्या न कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, ये तो कह सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अभी के संदर्भ में आप गलत कर रहे हैं। अभी के संदर्भ में गलत कह रहे हैं, मतलब 20 तारीख के संदर्भ के 20 तारीख के बाद संदर्भ बदल सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा 20 फरवरी तक वो जेडीयू के साथ, बाद में हालात को देखकर वो आगे की बनाएंगे रणनीति। पटना हाईकोर्ट से मिला सीएम मांझी को झटका, कोर्ट ने बहुमत साबित होने तक नीतिगत फैसलों पर लगाया लगाम। अप्रैल में हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक बनाए जा सकते हैं 3 नए मंत्री। सूत्रों के मुताबिक एक मंत्री टीआरएस के कोटे से, एक सर्वदलीय दल से बनेगा। महाराष्ट्र से एक और सांसद को मिल सकता है मंत्री पद। पीएम मोदी आज चर्च के एक सेमिनार में ले सकते हैं हिस्सा, हाल के दिनों में गिरजाघरों पर हो रहे हमलों को लेकर मोदी के बयान का इंतजार है। भारत श्रीलंका के बीच हुई असैन्य परमाणु करार संधि, पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसी सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। I'd like to once again welcome President Sirisena to India. We are at a moment of an unprecedented opportunity to take our bilateral relation to new level. जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पीडीपी में फॉर्मूला निकालने की कोशिशें तेज, सूत्रों के मुताबिक बातचीत में धारा 370 पर फंसा पेच। पीडीपी से विधायक हासिब कर रहे हैं बीजेपी से बातचीत, सूत्रों के मुताबिक राम माधव ने अमित शाह को दी बैठक की जानकारी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पीडीपी के सहयोग से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं आरएसएस। संघ के मुताबिक धारा 370 जैसे मुद्दों पर पीडीपी के बीजेपी से है विपरीत राय, फिर कैसे हो सकता है गठजोड़। एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे को एंटी करप्शन ब्यूरो का समन, महाराष्ट्र सदन निर्माण में घोटाले को लेकर पूछताछ। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले पर कांग्रेस ने शिवराज को घेरा, घोटाले में शामिल होने का आरोप, कहा 48 नियुक्तियों में था शिवराज का हाथ। कांग्रेस ने भोपाल में एसआईटी को व्यापम घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज भी सौंपे, शिवराज को बचाने के लिए हार्ड डिस्क और एक्सेल सीट में छेड़छाड़ का आरोप। आपको अधिकार है, सरकार आपकी है और मैं अपने आप को आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मेरा शपथ पत्र गलत है तो मुझे आप जहां भी 2 दंड देना चाहते हैं प्रोसिक्यूट करें, अन्यथा इस्तीफा दीजिए।
शिवराज ने कांग्रेस के आरोप को बताया आधारहीन, कहा आरोप लगाना कांग्रेस की आदत। इतने वर्षों से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये शायद राजा महाराजा सहन नहीं कर पाते और इसलिए बार बार भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, असत्य आरोप लगाते हैं। एनसीपी नेता आर.एस. पाटिल का निधन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री रह चुके थे पाटिल। सांगली में आज दिन में 12 बजे होगा अंतिम संस्कार। 57 साल के थे आर.एस. पाटिल। कैंसर की बीमारी के चलते लंबे वक्त से मुंबई के लीलावती अस्पताल में थे भर्ती। आर.आर. पाटिल के निधन की खबर सुनकर रो पड़े अन्ना हजारे। बोले अंतिम संस्कार में शामिल होने जाऊंगा सांगली। पवार ने भी जताया शोक। आर.आर. पाटिल आज हमें रहे नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक हम लोगों को ज़बरदस्त शौक है, ज़बरदस्त कीमत हमें देनी पड़ेगी। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना समेत तमाम राजनीतिक दलों ने आर.आर. पाटिल के निधन पर जताया दुख। कोल्हापुर में लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी पर गोलियों से हमला। डॉक्टरों के मुताबिक अभी खतरे से बाहर नहीं है पानसरे। सुबह की सैर से लौटते वक्त बाइक सवार 2 हमलावरों ने चलाई गोली। कोल्हापुर पुलिस की मदद के लिए मुंबई से गई क्राइम ब्रांच की टीम। कॉमरेड गोविंदराव पानसरे जी और उनकी पत्नी सुबह मॉर्निंग वॉक से घर वापस लौटते समय 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 3 गोलियां उन पर झाड़ी। सीएम फडणवीस ने कोल्हापुर के एसपी को दिया जल्द हमलावर की गिरफ्तारी के निर्देश। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अन्ना हजारे ने कहा गोविंद पानसरे पर हमले से हूं हैरान, जल्द हो हमलावर की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में ममता का जादू बरकरार। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटें टीएमसी ने जीती। बनगांव लोकसभा सीट पर तृणमूल के ममता बाला ठाकुर ने बीजेपी के सुब्रत ठाकुर को हराया। कृष्णागंज विधानसभा सीट पर टीएमसी के सत्यजीत विश्वास जीते। जीत की खुशी में टीएमसी ने निकाली विजय रैली। सिलीगुड़ी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ में बस्तर के टोंगपाल थाने को करीब 400 ग्रामीणों ने घेरा। गिरफ्तार नक्सली को छोड़ने की मांग। टेंडर केस में सलमान खान की और बढ़ी मुसीबत। सरकारी वकील का दावा 2002 में सलमान के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस। 2004 में सलमान को मिला डीएल। अबू सलेम हत्या के केस में दोषी करार। सलेम पर मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का दर्ज था केस। 1 करोड़ की फिरौती ना मिलने पर 2005 में दुबई में बैठे सलेम के इशारे पर बिल्डर प्रदीप जैन को 5 शूटर्स ने किया था छलनी। आज होगा सजा का ऐलान। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के पक्ष में उतरे डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के युवा। मुंबई में किया प्रदर्शन। मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया के एक विमान का पिछला हिस्सा रनवे से छूकर क्षतिग्रस्त हुआ। बाल बाल बचे यात्री। दिल्ली के गोकुलपुरी में मिली लावारिस लाश की गुत्थी सुलझी। प्रेमिका के दूसरे प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया था कत्ल। 7 फरवरी को हुई थी 20 साल के विजय की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के पीतमपुरा में मोबाइल कारोबारी को गोली मारी, मौके से फरार हुए बदमाश। घायल निखिल अग्रवाल को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के मधुविहार में सरेआम 19 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हुए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ट्रक हेल्पर के साथ दरिंदगी चोरी के आरोप में गर्म लोहे से पूरे शरीर को जलाया। पीड़ित सचिन के मुताबिक 8 महीने से बकाया चल रही सैलरी मांगने पर भड़का गुस्सा। पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बस हादसा, 9 लोगों की मौत, 44 घायल। ठाणे से सटे भिवंडी में गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार, 1 की मौत, 31 की हालत गंभीर। जलपाईगुड़ी में तेंदुए का खौफ। सीताकुड़ी गांव के 6 लोगों को कर चुका है जख्मी। बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं लोग। आज देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्यौहार। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। मंदिर में बनाए गए हैं 3 कंट्रोल रूम। सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। कमांडो की तैनाती।
उज्जैन में भी भगवान शिव की परंपरागत पूजा, भस्म आरती के बाद होता है श्रृंगार। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी शिवरात्रि की धूम, लाखों की संख्या में अभिषेक करने आते हैं भक्त। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने मनाया शिवरात्रि का त्यौहार, 25 साल पहले घाटी छोड़कर आए थे जम्मू। पाकिस्तान ने भारत के 173 मछुआरों को छोड़ा, वाघा बॉर्डर के रास्ते आए मछुआरे। यूपी के रामपुर में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल, मदरसे में तालीम लेने आते हैं हिंदू बच्चे। उधर आरएसएस के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भी धर्म की नहीं है कोई बंदिश, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। भारत में ई पासपोर्ट लाने की तैयारी शुरू, जनवरी 2016 तक हो सकता है लॉन्च। विदेश मामलों के विशेष सचिव ने कोयम्बटूर के पासपोर्ट सेवा केंद्र में चल रहे काम का लिया जायजा, बस एक चिप में होगी पासपोर्ट की डिटेल। अगले 10 दिनों में पहाड़ी इलाकों में होगी भारी बर्फबारी और बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम का मिजाज, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर टूटेगा सबसे ज्यादा मौसम का कहर, हिमाचल उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में भी लौटेगी ठंड। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश दोनों स्टेट में हेवी रेनफॉल स्नोफॉल होने का भी संभावना है। दिल्ली के नेशनल स्पोर्ट क्लब में 5वीं विंटेज कार रैली का आयोजन, करीब 150 पुरानी कारों के साथ लोग लेंगे हिस्सा, 21-22 फरवरी को होगा आयोजन। दिल्ली के प्रगति मैदान में बच्चे बड़े सभी को लुभा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, 118 पब्लिशर ने लगाए 300 से ज्यादा स्टॉल, 22 फरवरी तक जारी रहेगा मेला। भारत ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है वर्ल्ड कप का फाइनल, आज तक पर सचिन तेंदुलकर का एक्सपर्ट कमेंट, कहा टीम इंडिया में जीत का मातबा। मुझे लगता है इंडिया को अच्छा चांस है। हम ये आप नीले रंग पहन कर कह रहे हो, बिल्कुल ये हमेशा रहेगा। भारत के वर्ल्ड कप अभियान में सचिन ने कोहली को बताया अहम, धोनी के फॉर्म पर बोले कप्तान को दें थोड़ा वक्त। पाकिस्तान के खिलाफ जीत की खुशी में सचिन ने पहनी नीली जर्सी, कहा एक थिएटर में देखा पूरा मैच। जहां पे हम एक थिएटर में हम देख रहे थे मैच, हम सब मेरे दोस्त लोग इकट्ठा हो गए और हम देख रहे थे। वर्ल्ड कप के धमाकेदार आगाज के बाद मेलबर्न पहुंची टीम इंडिया, 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा अहम मुकाबला। आज नेट्स में पसीना बहाएगी टीम इंडिया। वर्ल्ड कप के ग्रुप बी में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर किया उलटफेर, 305 के लक्ष्य को 6 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। आईपीएल की नीलामी में युवराज सिंह को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ में खरीदा। नीलामी के बाद पिता युवराज सिंह ने धोनी पर निकाली वर्ल्ड कप टीम में युवराज को ना चुने जाने की भड़ास। युवी ने ट्वीट कर कहा, पापा जज्बाती, लेकिन धोनी की कप्तानी में खेलना मेरी खुशकिस्मती। जहीर खान भी अब डेयरडेविल्स के लिए खेलेंगे, सीजन 8 के लिए 4 करोड़ में बिके। दिनेश कार्तिक को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 10.5 करोड़ में खरीदा। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों का हमला, सरकार के खिलाफ घेराबंदी, सोशल साइट पर डाला वीडियो। मेक्सिको की कोलिमा में फूटा ज्वालामुखी, 2000 मीटर ऊंची लपटें, स्थानीय लोगों के लिए खतरा नहीं। अमेरिका के अराकान्स में बारिश के साथ बर्फबारी और बर्फीली आंधी, 15 सेंटीमीटर तक जमी बर्फ।